सबसे पहले मैं अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ तो आपने मुझे आईडी कार्ड दिया और मैंने आईडी कार्ड जो है वो इस मशीन में डाल एक बटन दबाया गया। ये जो मशीन है इसका रुख जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ है। इस मशीन में जब वेरीफाई हो गया और सब ने कहा जी ठीक है वैलिड वोटर है, उसके बाद वो इंतखाबी निशानात लगे हुए हैं। उसके बाद जिसको इंतखाबी निशान पे जिस वोटर ने दिया है जिस उम्मीदवार को, वो आ गया अब बैलेट पेपर। अब यहाँ पे एक बटन प्रेस किया तो ये सारे का सारा रिजल्ट प्रिंट होके आपके हाथ में आ गया। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के लिए पुरज़्म, इलेक्ट्रॉनिक मशीन तैयार, डेमो भी पेश कर दिया। तमाम सियासी जमातों को इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का जायज़ा लेने की दावत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन इस्लाहात पर तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने को तैयार नहीं। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद सबसे बड़ा मसला नताइज वक्त पर न आना है। पोलिंग हो जाती है मगर नतीजा सुबह तक नहीं आता। बाबर रहमान बोले इलेक्शन में 2 मशीनें इस्तेमाल होंगी, एक में शनाख्ती कार्ड के जरिए वोटर की तस्दीक होगी, दूसरी से वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेगा। आरटीएस बैठने से आने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल, कहा ड्रामों तमाशों से इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी का संजीदा अमल नहीं होता। जिस मुल्क में आरटीएस बिठाकर इलेक्शन चोरी हो तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कैसे महफूज हैं। अवाम और अपोजिशन को हुकूमत और स्पीकर पर कोई एतमाद नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जब तक इमरान खान वजीर आजम हैं टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड होती रहेगी। अज़मा बुखारी बोली आरटीएस बिठा दिया गया तो वोटिंग मशीनें किसी के बस की बात नहीं होगी। जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। जहांगीर तरीन का जारहाना सियासत करने का ऐलान, पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम, कहा मेरे ग्रुप के खिलाफ पंजाब हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं, असम्बली में आवाज़ उठाएंगे जो हमारा आईनी हक है। ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया, पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे। लाहौर में अदालती पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन बोले पार्टी टूटी है ना ही टूटेगी। इमरान खान इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे। उधर हम ख्याल ग्रुप की पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी एंट्री। राजा रियाज कहते हैं केपी से 5 MNAs की हिमायत हासिल हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी। जहांगीर तरीन ग्रुप बनने के बाद तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली। आई स्टैंड विद इमरान खान के नाम से ट्विटर पर हैशटैग चल गया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा मैं इमरान खान के साथ हूँ। अली जैदी ने इमरान खान का साथ निभाने का नारा लगाया। हैशटैग में सार्फिन की जानिब से तंज़ो मज़ाह वाली ट्वीट्स भी शामिल। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को ही वोट देगा, वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमातों में ग्रुप बनते रहते हैं, जहांगीर तरीन का मसला इतना बड़ा नहीं कि इस पर बात की जाए। शेख रशीद ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ खुद को इलेक्शन तक महफूज करना चाहते हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि केस का फैसला हो। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट 15 से 20 रोज में आ जाएगी। एतमाद के वोट और फाइनेंस बिल पर कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अगर आप इमरान खान पर एतमाद नहीं रखते तो आपके पास तहरीक इंसाफ में रहने की गुंजाइश नहीं रहती। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों की रुकनीत मुतासिर हो सकती है, उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे। दहशतगर्द इजराइल फ़लस्तीनियों पर आसमान से आग बरसाने से बाज न आया। फ़लस्तीनी रिहायशी इलाकों और फैक्ट्रियों पर रॉकेट की बारिश करती। 3 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद, 63 बच्चों समेत शहादतों की तादाद 221 हो गई। 1500 से ज़ायद ज़ख्मी। बमबारी के नतीजे में 58,000 फ़लस्तीनी दरबदर। मुतासरीन स्कूल्स में पनाह लेने पर मजबूर।
उधर मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली फ़ौज में झड़पें। इसराइली शेलिंग से दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी। सफाक इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनी बच्चों से मुस्कुराहटें छीन ली। बच्चों को दिलासा देने वाले वालिदैन भी दुनिया में न रहे। नन्ही बच्चियों का वाहिद सहारा उनका बाप अहमद अल मानसी भी मिसाइल हमले में शहीद हो गया। फ़लस्तीन के हर घर की कहानी एक जैसी। वहशत और दहशत ने बच्चों समेत सबकी जिंदगी अजीरन बना दी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस और सैन डिएगो में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। बरतानिया, ईरान और यमन में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे और रैलियाँ। मुजाहिरीन की फौरी बमबारी रोकने और इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस के रुकन राशिदा तुलैब का ट्वीट, कहा अमरीकी सदर अगर हकीकी मानों में जंग बंदी चाहते हैं तो सलामती काउंसिल की राह में रुकावट ना बने। कराची में इतवार से बंद समुद्री हवाएं बहाल हो गई। 15 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनूब मगरबी हवाएं चलने लगीं। शहर में नमी का तनासुब 39%। गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। गुज़िश्ता रोज़ गर्द व गुबार के तूफान ने कराची को हिला कर रख दिया। तेज़ हवाओं ने इमारतों के शीशे उखाड़ दिए। मकानों की छतें, साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हुए। शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने से रोकने की मुतफरक दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 26 मई को जवाब तलब। सरकारी वकील की जानिब से दरख्वास्त की मुखालफत। अदालत ने कहा आप हिदायत ले लें और बताएं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल किया गया या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी रुकवाने की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जायदाद नीलामी रुकवाने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, कल नीलामी की तारीख मुकर्रर है, आप इतना ताख़ीर से क्यों आए? दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया, हमें कल ही नीलामी के ऑर्डर की मुस्तद्दिका कॉपी मिली है। बिलावल भुट्टो ने करप्शन को मुल्की मईशत की तबाही की असल वजह करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहां की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। अवाम को महंगाई के हवाले करके PTI की अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। वज़ीर आज़म साहब, आपको 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। करप्शन के बेताज बादशाह के सपूत आज करप्शन पर भाषण दे रहे हैं। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर पर 35 अरब रुपए से जायद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। आसिफ जरदारी की करप्शन का हिसाब कौन देगा? लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की गिरफ्तारी का हुक्म। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हिरासती मराकज़ की रिपोर्ट्स पेश करते हैं या नहीं, खुद पेश होते हैं। जस्टिस KK आगा ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को गिरफ्तार करके 27 मई को पेश करने की हिदायत की। कोरोना वायरस के वार बरकरार। वबा से मजीद 104 अमवात, 3256 नए केसेस रिपोर्ट। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तान में लगने वाली तमाम वैक्सीन मुअस्सर और महफूज हैं। साइनोफार्म बंद करने की अफवाहें दुरुस्त नहीं। 38 लाख खुराकों में से सिर्फ 4003 खुराकों के मनफी असरात सामने आए। 90% शिकायत इंजेक्शन की जगह पर दर्द और बुखार से मुतल्लिक थीं। एस्ट्राजेनेका से मुतल्लिक शुकूक भी बेबुनियाद हैं। नादिल, मैं हूँ सदफ दुरानी
और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। सबसे पहले अहम खबर, तहरीक इंसाफ इंतखाबी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तैयार कर लिया गया। इलेक्शन में वोट कैसे डालने हैं, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और बाबर अवान ने डेमो पेश कर दिया। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली गई है। इलेक्शन में वोट कैसे डालने हैं, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और बाबर अवान ने आज डेमो भी पेश किया, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। इंतखाबात में अवामी राय जानने के लिए 2 मशीनें इस्तेमाल होंगी। हुकूमत ने आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। इस कंसेंसस की एक जो जहत है, एक जो एंगल है, वो ये है कि आपका जो इलेक्शन रिजल्ट है वो जब पोलिंग हो जाए उसके फ़ौरन बाद वो डिक्लेयर हो जाए। सबसे बड़ा मसला वहाँ पे होता है जब पोलिंग मुकम्मल हो जाती है और सुबह तक जो है वो नतीजे नहीं आते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंटरनेट से मुंसलिक नहीं होंगी। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो आपके पास है अब अगर, और दूसरा कागज़ का रिकॉर्ड है जो आपके पास है। जो वोटर डाल रहा है उसके सामने बैलेट प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होके उसमें जो है वो जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो रिकॉर्ड है ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता। आपके पास पहले एक रिकॉर्ड होता था, अब 2 रिकॉर्ड होंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा, NA 249 में नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। हम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी यहाँ दावत देंगे। आइए मॉडल देखिए, इसमें जो आपके सवाल हैं वो उठाइए ताकि उनके जवाब ढूंढ के हुकूमत आपको फराहम कर सके। फवाद चौधरी और बाबर अवान के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन में ये मशीनें मौजूद होंगी। मशीनों की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन पर बजट का इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। RTS बिठाकर इलेक्शन चोरी हो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कैसे महफूज रह सकती हैं? दस्ता में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया, वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीनें कैसे महफूज होंगी? RTS बिठाकर इलेक्शन चोरी हो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कैसे महफूज रह सकती हैं? ये कहना था शाहिद खाखान अब्बासी का। उन्होंने कहा कि डस्का में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया, वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीनें कैसे महफूज रह सकती हैं? जहांगीर तरीन की 20 हम ख्यालों के साथ एक बार फिर एंट्री। पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगाते हुए जारहाना सियासत का ऐलान कर दिया। ये भी कहा कि इमरान खान इंसाफ पसंद हैं और वो इंसाफ ज़रूर देंगे। जहांगीर तरीन की एक बार फिर दर्जनों हम ख्यालों के साथ एंट्री। पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगाते हुए जारहाना सियासत का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे। ही ग्रुप बना सकते हैं। कप्तान के खिलाड़ी सोशल मीडिया के महाज पर सामने आ गए। जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आने के बाद ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में एक हैशटैग पल भर में टॉप ट्रेंड बन गया। जहांगीर तरीन ग्रुप बनने के बाद तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली। आई स्टैंड विद इमरान खान के नाम से ट्विटर पर हैशटैग चल गया। आई स्टैंड विद इमरान खान देखते ही देखते ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया कि मेरा नाम असद उमर है और मैं इमरान खान के साथ हूँ। वफाकी वजीर अली जैदी ने भी ट्विटर पर इमरान खान का साथ निभाने का नारा लगाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्दुल अलीम खान ने भी ऐसी ही ट्वीट पोस्ट की। आलिया हमजा मलिक ने भी साथ निभाने का ट्वीट किया। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी कप्तान का साथ निभाने का ऐलान कर रहे हैं। इसी हैशटैग में सार्फिन तंजो मजाह वाली ट्वीट्स भी कर रहे हैं। बिहाइंड यू इमरान खान भी ट्विटर ट्रेंडिंग में दूसरे नंबर पर है, जहां तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी अपने कप्तान से इजहार यकजहती कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को वोट देगा, वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि जमातों में ग्रुप बनते रहते हैं, जहांगीर तरीन का मसला इतना बड़ा नहीं कि इस पर बात की जाए। मजीद बोले कि जुमे को फलस्तीनियों के हक में लाल हवेली में जलसा भी होगा, जिसमें कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। जहांगीर तरीन बजट में
इमरान खान को वोट देगा। ये ग्रुप बनते रहते हैं, लेकिन ये पार्टी में छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि जिस पे बात की जाए। जुमे को 2 से 3 बजे के दौरान इमरान खान साहब ने जो फलस्तीनी जुल्म और सितम फलस्तीनियों पे कर रहा है इसराइल, उसके खिलाफ लाल हवेली से 2 और 3 के दरमियान, 2:30 और 3 के दरमियान जलसा भी होगा।